हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से हम लोग को आज देखना था। 120 तक क्वेश्चन मैं पार्ट 3 में करा दी हूँ। और ये जो है कि सेशन जो चल रहा है, ये नेट जो है कि एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त को हुआ था। 22 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट का। तो होम साइंस का इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी हो सकता है, क्योंकि न्यू प्रीवियस ईयर है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट देखते हैं, जो कि है 121। किसी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम का प्रथम चरण अभिभावकों के समूह के बीच समानता का पता लगाकर निम्न में से किसका विकास करना है। जो है इसमें कहा जा रहा है कि किसी अभिभावक के शिक्षा कार्यक्रम से, जैसे मान लीजिए कि मेरी क्या शिक्षा है, मैं हमारे बारे में आप लोग किसी अभिभावकों के समूह के बीच, मतलब कि मान लीजिए 2-4 लोग के समूह में हैं, तो 2-4 लोग हमारे साथ में लोग हैं, तो आप जो है कि आप हमारा जो है कि शिक्षा अनुभव, फिर से जो है कि व्यवहार वगैरह देख के आप क्या पता लगा सकते हैं हमारे संबंध का, मतलब कि हमारे फैमिली के बारे में आप जान सकते हैं मेरे वजह से। तो इसका मतलब ये होगा कि संबंध के बारे में जानकारी लगा सकते हैं। बीच समानता पता लगाकर निम्न में किसका विकास करना है, तो संबंध का विकास कर सकते हैं। तो आंसर जो है यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। देखते हैं आगे कौन क्वेश्चन नंबर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 122। इसमें है कि जो है कि वो दिया गया है फ्लॉक यार्न है, यार्न दिया गया है नए, और जो है कि संरचना दी गई है, उससे मिलाना है किस यार्न का कौन सी संरचना दिखाई देता है, वो मिलाना है। फ्लॉक यार्न, सेनाइल यार्न, कोर स्पर्न यार्न, लूप यार्न। तो लूप यार्न ये सबको पता होगा लूप यार्न क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर तो देखिए भारी आधार और अपरिष्कृत सूत्र, इसके कारण सूत्र आधार पर घुंघरालेदार होता है और बंधक सूत्र द्वारा बंधा होता है। तो जो है कि डी नंबर को मिला लेंगे थर्ड से। देखते हैं डी नंबर एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से आंसर जो है कि हमारा 2 नंबर बन रहा है। फिर भी पूरा देखते हैं। जो है कि कोर स्पर्न यार्न है, इसको मिला लेते हैं 4 से। तो जो 4 से मिलाएंगे तो आधारभूत पूर्णतः दूसरे सूत्र द्वारा कवर किया गया होता है। जो होता है कि कोर स्पर्न जो होता है कि देखिए आधार सूत्र पूर्णतः, जो आधार का ये सूत्र हो गया, दूसरे सूत्र द्वारा कवर, इस पे मतलब कोई और सूत्र रहता है तो उसके द्वारा ये कवर किया गया होता है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है कि सेनाइल यार्न होता है, मुलायम होता है, वेलवेटी दिखावट वाले छोटे मोटे पुंज हो के सूत्र हैं। और जो है कि फ्लॉक यार्न होता है एकल सूत्र, जिसमें नियमित अंतराल पे कपड़े के छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। जो फ्लैग यार्न जो होता है धागा, तो जो एकल सूत्र होता है, इसका मान लीजिए ये एकल सूत्र है, तो इस पे जिसमें नियमित अंतराल पे कुछ दूरी पे जो है कपड़े के टुकड़े डाले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ डाला गया तो फिर यहाँ डाला, फिर ऐसे, तो कुछ दूरी पे डाले जाते हैं। आंसर जो है कि फर्स्ट सेकंड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्टैटिक कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन, तो इसमें बताना है। तो ब्लड फ्लो इज इरेगुलर, तो इरेगुलर ये नहीं होगा, फास्ट भी नहीं होगा, नॉर्मल भी नहीं होगा, ये होगा डिमिनिश्ड होगा। ब्लड फ्लो इज डिमिनिश्ड जो है आंसर यहाँ सही हो जाएगा। अब जो है कि ये जो होता है डिमिनिश्ड जो होता है, इसका मतलब होता है कम, बंद, या कि यानी छीड़ या बंधा हुआ, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें भी देखते हैं। इसमें
इसमें है कि जो है कि फ्लैप पैकेट होता है वो कैसा होता है, उसकी विशेषता बताना है। यहाँ पॉकेट के प्रकार दिया गया है और जो है पॉकेट के प्रकार की विशेषता किस किस पॉकेट की क्या विशेषता है वो बताना है। पहले इसमें जो हमें आ रहा है, जो आसान है, जो कि मतलब जो मुझे याद है उसको पहले मिलाया जाता है। तो बेल्ट पॉकेट, बाउंड पॉकेट, पैच पॉकेट। जो बेल्ट पॉकेट होता है वो कैसा होता है, जो कमर पे रहता है, जैसे मान लीजिए कमर पे लगाया जाता है और उसमें पैकेट रहता है कुछ रखने वखने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि जो अंग्रेज लोग आते हैं, अक्सर आप लोग सारनाथ वगैरह में देखे होंगे, तो स्टेशन पे मैं भी देखी हूँ। तो वो लोग जो होते हैं कि जो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि उन लोग एक बेल्ट पैकेट लगाए रहते हैं, उसमें कुछ सामान वामान कमर पे लगता है, वो कुछ सामान रखते हैं, मोबाइल वगैरह उन लोग रखते हैं, पैसे रखते हैं, यूज करते हैं उसका। तो जो बेल्ट पॉकेट होता है उसका यही उपचार है। तो अब देखिए इससे मिलाते हैं बेल्ट पॉकेट में, इसमें कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका मुख एक छेद की तरह दिखाई पड़ता है और उसे कपड़े के आयताकार टुकड़े से परिपूर्ण किया जा सकता है जो पैकेट के किनारे से ऊपर की ओर होता है। बेल्ट पॉकेट आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, याद आ जाएगा आप लोग। और जो है कि जो है इसमें पैच पैकेट भी आता होगा सबको, क्योंकि पैच पैकेट जो होता है ये वस्त्र के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये वस्त्र है, ये मान लीजिए ये वस्त्र है, तो इस पे ऐसे आकार में इसको लगाया जाता है, पैच ऊपर से वस्त्र के सिला जाता है। तो देखते हैं जो पैच पैकेट है वो 3rd नंबर हो जाएगा। यह वस्त्र पे लगाया जाता है और अनेक आकारों में बनाया जा सकता है। इसकी डिजाइन कैसे भी बन सकती है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, चरखूंटा में। और बाउंड पैकेट जो होता है ये होता है कि बटन के बड़े कांच के सामने दिखाई देता है, जो वस्त्र के खुलने वाले भाग के केंद्र में कपड़े के 2 चुन्नटों के बीच होता है। तो देखते हैं, हमें डी नंबर को मिलाए हैं 3rd से, तो यहाँ जो है कि डी नंबर 3rd एक ऑप्शन में है। और जो है कि फर्स्ट ये सी नंबर बी नंबर को मिलाए थे 1st से, तो यहाँ से आंसर जो है कि 2 नंबर सही हो जाएगा हमारा। और जो है फ्लैप पैकेट को मिला लेंगे 2 नंबर से। क्या होता है, मुख फ्लैप से ढका होता है जो बाएं से खुला होता है या नीचे से बटनदार होता है। देख लीजिएगा, सभी सर्च कर देंगे आप लोग, सर्च करने पे मिल जाता है सब। यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ करना है ऑर्डर विच, अरेंज करना है। देखते हैं क्या अरेंज करना है इसमें। क्वेश्चन जो है 125 है, 125 नंबर क्वेश्चन है, तो अरेंज करना है, करते हैं। जो है कि इसमें देखिए क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखिए एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे और जो है फार्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा का एनालिसिस करना। तो डाटा का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से मूल्यांकन आ जाएगा हमारा। तो इंटरप्रेशन इंटरप्रेशन इंटरप्रिटेशन जो है एंड रिपोर्ट वेटिंग। सो रिपोर्ट का वेट करेंगे, तो जो है कि रिपोर्ट का वेट करना, सॉरी वेटिंग नहीं लिखा है, राइटिंग लिखा है, जो कि रिपोर्ट लिखेंगे, तो लास्ट में रिपोर्ट लिखेंगे। तो ऐसे ऑप्शन हमारा डी नंबर जो है कि एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं पहले सी किस में आया, क्योंकि डाटा का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है कि रिपोर्ट लिखेंगे एनालिसिस करने के बाद। तो सी नंबर आ रहा है 3rd में, तो आंसर जो है 3rd बन जाएगा। फिर भी पूरा देख लेते हैं। फार्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, पहले समस्या को जानेंगे। तो समस्या जो है कि 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। समस्या जानेंगे, समस्या के बाद उस पर जो है कि उसका सर्वे करेंगे कि क्या समस्या है, उसके बारे में खोज करेंगे। तो बी, फिर ए
और उसके बाद से डी होता है डाटा का कलेक्शन करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद से उसका जो है एनालिसिस करेंगे उस डाटा का, और फिर उसके बाद से रिपोर्ट को लिखेंगे, रिपोर्ट जारी होगा चाहे लिखेंगे जो भी होगा लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो है कि 3rd नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 हो जाएगा। 126 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि मास मीडिया की समस्याओं की पहचान करें। जो मास मीडिया होता है यानी कि उसका पहचान करना है, उसकी सीमाओं की पहचान करना है। सॉरी मुझे लग रहा है समस्या में पढ़ रही हूँ लेकिन सीमा है, सीमाओं की पहचान करना है। तो देख लेते हैं, श्रोताओं से व्यक्तिगत संपर्क हेतु बहुत कम पहुँच है। जो है कि मास मीडिया का ये जो विशेषता है तो इसमें कहा जा रहा है व्यक्तिगत संपर्क हेतु बहुत कम पहुंच है। जो श्रोताओं होते हैं तो ये व्यक्तिगत संपर्क में आ जाएगा, तो ये सही कह रहा है। ये जो है कि कम पहुंच होता है तो सही कह रहा है, लेकिन हमको बताना है मास मीडिया यानी कि ज़्यादा वाला बताना है, जनसंचार। तो ये नहीं आएगा तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे, ए नंबर को एलिमिनेट कर लेंगे। 1 मिनट, ए नंबर आना चाहिए ना, देखते हैं 1 मिनट आगे देख लेते हैं। फिर व्यक्ति को द्वारा व्यापक अनुमानों की अनुशंसाएं संदेश के उपयोग में बाधा होती है। संदेश से अनुमान जो होती है संदेश में क्या होती है कि बाधा होती है कह रहा है। तो व्यक्ति को द्वारा व्यापक अनुमानों की अनुशंसाएं संदेश के उपयोग में बाधा होती है। मास मीडिया की सीमाओं की पहचान कीजिए। आगे देखते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। श्रोताओं से फीडबैक प्राप्त करने में कठिनाई होती है। श्रोताओं के पूर्व शिक्षण को सुदृढ़ बनाते हैं। श्रोता होते हैं उसके पूर्व शिक्षण को सुदृढ़ बनाते हैं। नहीं, पहले कैसे सुदृढ़ बना लेंगे, पहले तो उसको बताएंगे जानेगा उसके बाद तो कह रहा है कि श्रोताओं के पूर्व शिक्षण से, शिक्षण देने यानी कि शिक्षा उसको देने से पहले ही, तो नहीं, कोई जानकारी देने से पहले नहीं हो पाएगा। अल्प समय में लोगों का बहुत बड़ी संख्या में संप्रेषण, कम समय में ज़्यादा लोगों का कम्युनिकेशन। तो जो ये ई नंबर जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, कम समय में बहुत बड़ी संख्या में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ डी और ई एलिमिनेट हो रहा है तो ई एलिमिनेट कर लेंगे, डी ई एलिमिनेट करेंगे, फिर यहाँ भी ई डी एलिमिनेट कर लेंगे। आंसर यहाँ 2 बच रहा है। तो आयोग द्वारा यही आंसर माना भी गया है कि जो श्रोताओं से व्यक्तिगत संपर्क हेतु बहुत कम पहुँच है तो सही है, तो इसको सही मान लिया गया। इसमें व्यक्ति को द्वारा अनुमानों के अनुशंसाएं संदेश के उपयोग में बाधा होती है, सही है ये भी। और श्रोताओं से फीडबैक प्राप्त करने में कठिनाई भी होती है, ये भी सही है। तो आंसर जो है कि सी, ए और बी हो जाएगा। आंसर नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है कि वे 5 अवस्थाएं जो रणनीतिक मानव साधन प्रबंधन प्रक्रिया संगठित करते हैं उन्हें क्रमवार लगाएं। वे 5 अवस्थाएं हैं रणनीति मानव के, तो जिसमें साधन प्रबंधन प्रक्रिया संगठित दिया है, संगठित होना चाहिए, करते हैं, उनको क्रम से लगाना है। देखते हैं। HR रणनीति प्रतिपादन, HR रणनीति की पहचान, पर्यावरण का अवलोकन, HR रणनीतियों का मॉनिटर एवं मूल्यांकन, स्पर्धक लाभ के स्रोतों की पहचान करना। देख लेते हैं। जब इसको क्रम से लगाना है तो पहले क्या जानेंगे, मूल्यांकन जो है कि मूल्यांकन पहले तो कर नहीं लेंगे, मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा। तो मूल्यांकन जो है तो मूल्यांकन है डी में, तो जो डी नंबर है सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 जो है एलिमिनेट कर लेंगे हम। उसके बाद
देखते हैं, अब हम लोग मिलाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले जो करते हैं हम लोग अवलोकन करेंगे, जो पर्यावरण है पर्यावरण में अवलोकन करेंगे पहले उसका। तो ऑप्शन जो है सी नंबर फर्स्ट पे हो जाएगा। तो ऐसे हमारा आंसर तो मिल गया, लेकिन पूरा देख लेते हैं। उसके बाद अवलोकन करने के बाद जो लाभ होता है, लाभ स्रोतों की पहचान करना, कि अवलोकन करने के बाद हमें ये करना है कि हमको लाभ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस स्पर्धा के यानी कि उस लाभ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर से पहचान कर लेंगे। और उसके बाद जो है कि जो रणनीति एचआर रणनीति की फिर पहचान करेंगे कि अच्छा एचआर रणनीति की पहचान क्या। देखिए, पहले अवलोकन करेंगे, फिर लाभ के बारे में जानेंगे कि हाँ क्या लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद से जो रणनीति होगी उस रणनीति के बारे में जानेंगे, पहचान करेंगे उसका। फिर रणनीति का प्रतिपादन कर देंगे। अब प्रतिपादन करने के बाद लास्ट में जो है कि मूल्यांकन कर लेंगे, लास्ट में मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ जो है कि 2 नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है कि यहाँ मिलान करना है। सिद्धांतकारों का नाम दिया गया है और जो है सिद्धांत का नाम दिया गया, सिद्धांत किस सिद्धांतकार का कौन सा सिद्धांत दिया था वो दिया गया है। तो यूरी ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, लेव वाइगोत्स्की। देखिए, मैं सब पे एक एक सोच रही हूँ छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो आप लोग बना दें। ये जो ब्रोनफ्रेन ब्रूनर है, इनका भी वीडियो है, मतलब कि सिद्धांत है, उसको मैं बना देती हूँ। सब पे मैं सोच रही हूँ कि कल आप लोग को एक वीडियो दे दूँ। एक वीडियो नहीं, छोटा छोटा ही देखूँगी, 10 मिनट में ही 5 मिनट में ऐसे शॉर्ट वीडियो मैं बना दूँगी, तो जो हो जाएगा। जो ये दिए थे कि जैव परिस्थितिकी सिद्धांत दिए थे, तो जैव परिस्थितिकी सिद्धांत है किसका, यूरी ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर का है। जीन पियाजे का सबको पता होगा। ये जो है सिद्धांत जो दिए थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। एरिक एरिक्सन जो है इनका है मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे। और जो है लेव वाइगोत्स्की ये भी हैं, सामाजिक के लिए जाने जाते हैं, समाज के सोशल कल्चर के लिए। तो संस्कृति सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो डी नंबर जो है कि 2 से मिला लेंगे। देखिए, एक ही से आंसर जो है कि हमारा मिल जा रहा है। ए नंबर 3 से, बी नंबर 4 से, सी नंबर 1 से और डी नंबर 2 से। तो आंसर यहाँ जो है 4 है। मैं इस पे ज़रूर आप लोग कल वीडियो दे दूँगी। ये जो 4 लोग हैं इन पे जो सिद्धांतकार हैं सभी पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी और आप लोग को दे दूँगी। शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, उससे जल्दी आप लोग को याद भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी स्रोतों पर कोलाहल में न्यूनता करती है। जो है कि कोलाहल मतलब इसमें जो है कि न्यूनता बताना है, कौन सा ऐसा है जो कि न्यून कोलाहल यानी कि शोर होता है। कोलाहल का मतलब शोर हो जाएगा, जिसे नॉइस भी बोलते हैं, NAISE है, नॉइस भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन से है, ये समस्याएं हैं जो ये कोलाहल है, ये कम्युनिकेशन करने में समस्या उत्पन्न करता है। तो सबसे कम कौन सी समस्या है जो देखते हैं, नॉइस। शांत मशीनों का प्रयोग करना, कोलाहल पूर्व मशीनों को संलग्न करना, ईयर प्लग्स अथवा मास्क का प्रयोग करना। जो ईयर प्लग्स होता है यानी कि सबसे कम शोर होता है, जो कान में ईयर प्लग्स यानी कि ईयर में जो हम ईयरबड लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, तो यही आंसर जो है कि सही माना भी गया है। से कम नहीं होगा कोलाहल, जो न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए मास्क तो हम फेस पे लगाते हैं, तो मास्क से जो है ना कि कोलाहल कम नहीं होगा। ये आंसर थोड़ा डाउट में लग रहा है। मशीनों का नियमित रख रखाव नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ दिया गया है, हमें लग रहा है इसीलिए ईयर प्लग्स दिया गया है।
तो इसी के बेस पे आंसर इसको मान लिया गया है, क्योंकि जो थोड़ा अगर एक सही रहता है एक गलत भी रहता है तो उसमें ऑप्शन में मिल जाता है तो उसे नेट द्वारा सही मान लिया जाता है। तो ये मास्क जो है कि हम फेस कवर पे लगाते हैं, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन आंसर थर्ड ही माना गया है, आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 130। तो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है पूर्व शैशव काल में कितनी दूसरे अंग की तुलना में सॉरी मैं गलत पढ़ दी हूँ, कितनी पढ़ दी हूँ। पूर्व शैशव काल में किसी दूसरे अंग की तुलना में शरीर का कौन सा अंग अधिक शीघ्रता से विकसित होता है? हाथ एवं पैर, विलंब, सिर का दायरा, मस्तिष्क, हृदय। तो पूर्व शैशव काल में किसी दूसरे अंग से पहले कौन सा जो है कि तेज विकसित होता है? मस्तिष्क होता है, जो है कि बहुत तेज बच्चों का पूर्व शैशव काल से पहले बहुत तेज विकसित होता है। तो यहाँ आंसर जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 131 है। तो इसमें है जो इसमें दिया गया है फैब्रिक पेयर्ड by two layers of fabric combined on fabric with form। तो यहाँ बताया जाए, यहाँ जो है कि combined जो है कि टू लेयर्स, दो लेयर्स का जो प्रिपेयर्ड जो है फैब्रिक है, प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार, कौन सा टू लेयर से जो है कि फैब्रिक यहाँ तैयार है, कंबाइंड। तो देखते हैं, बॉन्डेड फैब्रिक, लेमिनेटेड फैब्रिक, ये जो है कि मेल्ट मेथड है, तो देखते हैं इसमें फिर है कोटेड फैब्रिक है और जो है प्रोमेरिक। तो ये भी जो है कि प्रोमेरिक जो फैब्रिक होता है ये भी नहीं होता है। तो ये देखिए जो हो जाएगा लेमिनेटेड फैब्रिक, जो है आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर जो है यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। जो दो कपड़ों की सतह को जोड़कर तैयार किया गया कपड़ा कहलाता है। ये जो है दो सतह के कपड़े को मेल्ट मेथड से चिपका दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है उसको, और वहीं जो तैयार कपड़ा होता है वहीं लेमिनेटेड फैब्रिक वस्त्र होता है। टेक्सटाइल का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कि मध्य प्रौढ़ावस्था के दौरान कल्याण के आयाम है। जो मध्य प्रौढ़ावस्था होता है उसके दौरान कौन कौन से कल्याण के आयाम हो सकता है? तो देख लेते हैं, जो है कि आराम की स्वीकृति होता है, स्वायत्तता होता है, और दुख और प्रसन्नता नहीं होता है। कब होता है? मध्य प्रौढ़ावस्था में नहीं होता है। ये कब होता है? और जो है जीवन मध्य संकट, ये भी नहीं होता है। व्यक्तिगत वृद्धि ये होता है। तो ए, बी और ई देखते हैं किसमें है। ए, सी, तो सी हम एलिमिनेट कर देंगे, दुख और प्रसन्नता नहीं होगा। अप्रसन्नता यहाँ कहा जा रहा है ना, प्रसन्नता रहता। देखिए जो एरिक एरिक्सन दिए थे ना अपने वो जो आठ अवस्था जो दिए थे, तो उसी में का ये है। तो ये जो दुख और अप्रसन्नता नहीं होता है, दुख और प्रसन्नता होता है, यानी कि सी नंबर एलिमिनेट कर लेंगे। सी जहाँ जहाँ है तो आंसर ऐसे हमको मिल गया। ए, बी और ई जो है हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बहुत छोटा है, ये तो जूम कर देती हूँ, थोड़ा देखिए आप लोग को। इसमें देखिए, इन विच टेक्सटाइल फिनिशिंग
फिनिशिंग प्रोसेस जो है कि जो बताना है फिनिशिंग, देखिए टेक्सटाइल फिनिशिंग प्रोसेस टू सरफेस फैब्रिक और बर्न, बर्न यानी कि जलाना, जलाकर ऑफ टू प्रोड्यूज यानी कि प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करना, उत्पादन करना, उत्पादन करना। स्मूथ यानी कि चिकना, चिकना सरफेस जो है कि चिकना हो। और जो उत्पादन, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सरफेस यानी कि सरफेस को चिकना कर देता है और नया फैब्रिक उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा हमें बताना है? जलाकर यानी कि बर्न विधि के द्वारा बताना है। तो देखते हैं जो होता है रिंजिंग जो होता है, ये इसका मतलब होता है ऊपर उठाना यानी कि रोएं वगैरह उठाना जो होता है उसको बोलते हैं। तो ये नहीं होगा। सिंजिंग यानी कि यही झुलसाना होता है। कैलेंडरिंग जो होता है परिष्करण करना होता है। और जो है सैनफोराइजिंग जो होता है ये होता है स्वच्छता। तो जो है ऑप्शन यहाँ हमारा सिंजिंग यानी कि इसका मतलब होता है झुलसाना, झुलसाकर जो है कि सरफेस को स्मूथ यानी कि चिकना बना देता है। तो बर्न जलाकर विधि से पूछ रहा है तो जलाने से झुलसाने ही मिल रहा है। तो आंसर जो है यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, गर्भाधान चरण में किसी व्यक्ति के जैविकीय माता पिता से प्राप्त जेनेटिक निधि है, कौन सा है? जो है कि आनुवंशिकता, जो है आनुवंशिकता, ये सभी को पता है। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है और लंबा सेशन हो जाएगा। आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन करना है। देखिए इसमें है जो है कि चिकित्सीय आहार दिया गया है, जो है कि चिकित्सा में आहार दिया जाता है वो दिया गया है। विभिन्न स्वास्थ्य परिस्थितियाँ जो दिया गया, किस स्थिति में कौन सा आहार दिया जाता है उसको बताना है। देख लेते हैं। इधर देखिए सीलियक रोग में क्या दिया जाता है ये बताना है। सिस्टीन, कलकुली, फिर मोटापा, फिर गाउट। तो गाउट यानी कि ग्वाइटर। तो देखते हैं अल्काइन पेश आहार, अल्प मात्रा में प्यूरिन आहार, मॉडरेट से अल्प मात्रा में यानी कि वसा आहार, अल्प मात्रा में कैलोरी आहार। तो जो है कि इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? अल्कलाइन जो होता है, अल्कलाइन जो क्षारीय होता है, तो अल्कलाइन जो होता है कि उसको किस में दिया जाता है? जो सिस्टीन नामक रोग होता है इस स्थिति में दिया जाता है। तो ए नंबर 2 से मिला लेंगे। 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसे एलिमिनेट मेथड लगाने से बहुत जल्दी क्वेश्चन हल हो जाता है। और जो है कि बी नंबर में दिया गया है अल्प मात्रा में प्यूरिन। तो अल्प मात्रा में प्यूरिन किसको देंगे? ग्वाइटर वाले लोग को देंगे जिसको गाउट की बीमारी है, गठिया। तो प्यूरिन गाउट हो जाएगा। और जो है सी नंबर मिला लेंगे। मॉडरेट वसा जो होता है ये मॉडरेट वसा अल्प मात्रा में देंगे वसा का आहार। फर्स्ट नंबर से मिला लेंगे। और जो डी नंबर है इसको मिलाएंगे अल्प कैलोरी। तो ये जो है कि कैलोरी यानी कि ऊर्जा, ये मोटापा को बढ़ाता है तो ये नहीं देंगे, मतलब कि थोड़ा सा देंगे, कम देंगे। तो आंसर जो है यहाँ 3rd नंबर सही हो जाएगा। आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। मिला देती हूँ एक बार फिर से। ए नंबर को 2 से, जो है कि सी नंबर को फर्स्ट से, और जो है ये जो कैलोरी हो जाएगा 3 नंबर से, मोटापा से, और गाउट जो है प्यूरिन से मिला लेंगे। तो यहाँ जो है आंसर नंबर 3rd हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 136 है। 136 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं इसमें क्या है।
देखिए इसमें जो बताना है ना, इसमें बताना है, क्या बताना है, देखिए लर्निंग अप्रोचिंग जो होता है, अप्रोच जो होता है उसके सोशल बिहेवियर के जो होता है ऑब्जर्विंग एंड इमिटिंग जो होता है, इसी को बताना है क्या ऑब्जर्व होता है। तो जो हो जाएगा तो कॉग्निटिव लर्निंग, रिइंफोर्समेंट जो हो जाएगा, लर्निंग यहाँ लिखना चाहिए, रिइंफोर्समेंट यानी कि ये रिइंफोर्स यानी कि किसी को रिइंफोर्स देना, ये भी नहीं होगा। और कॉग्निटिव जो लर्निंग है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो है क्या बताना है, ऑब्जर्विंग एंड इमिटिंग जो, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो हो जाएगा, ये आंसर जो है 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा मैं फास्ट बहुत चलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आप लोग को सिर्फ रिवीजन में, तो थोड़ा क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने लायक रहेगा मैं उसी करूँगी। टाई बेल्ट, जो टाई बेल्ट होता है, टाई बेल्ट वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित बेल्टों के प्रकार बताना है। टाई बेल्ट के जो अंतर्गत होता है उसमें सम्मिलित जो बेल्ट होते हैं उसके प्रकार बताना है। इस पे घटी, स्ट्रेंट टाई अप्स, बायस बेल्ट, और जो हो जाएगा कॉन्टूर बेल्ट, रेवल बेल्ट। तो ये टाई बेल्ट के अंतर्गत बताना है हमें। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, फर्स्ट यानी कि। तो ए, बी और जो आंसर है सी नंबर सही हो जाएगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो आंसर जो है यहाँ फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 138 नंबर है। 138 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तार शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। जो विस्तार शिक्षा होता है उसकी एक विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। देख लेते हैं। विजातीय शिक्षार्थी विषय वस्तु का चयन विद्यार्थियों के पास होता है, निर्धारित पाठ्यक्रम होगा और जो है स्थानीय नेताओं के सहयोग से पढ़ाई। तो जो पाठ्यक्रम होगा वो निर्धारित नहीं होगा, ये जो है कि निर्धारित जो हो जाएगा औपचारिक में आ जाएगा। अनौपचारिक रूप से विस्तार शिक्षा कराया जाता है। जो पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाएगा ये तो स्कूल की शिक्षा हो जाएगा ना, जैसे कि पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है कि हमें इस लेवल तक ये पढ़ना है, तो ये नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो नहीं का आंसर जो है हमारा नहीं हो जाएगा। तो आंसर यहाँ थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 नंबर है। 139 नंबर, इसमें क्या करना है, देखिए अरेंज करना है, क्या करना है, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो है कि स्टेज जो है अरेंज करना है किसका, लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी का करना है। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा देखते हैं। पहले क्या होता है, पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, क्राइंग करता है यानी कि रोना स्टार्ट करता है। तो बी नंबर ऑप्शन फर्स्ट में होगा। तो यहीं से आंसर हमारा थर्ड नंबर सही हो जा रहा है। फिर पूरा देख लेते हैं। क्राइंग करने के बाद बच्चा जो होता है कि वो कूइंग करता है, कूइंग करेगा। और कूइंग करने के बाद जो है कि सी नंबर यानी कि बबलिंग, यानी कि बलबल बलबल करते हैं, बबलाना लगता है। तो बच्चा जब बबलाने लगता है तो ये तीसरा स्टेज होता है। उसके बाद से देख लेते हैं डी नंबर जो होता है, और डी तो और जो ए नंबर जो होगा वो हो जाएगा इंटोनेशन। तो ये जो है कि हमारा जो है आंसर यहाँ मिल जा रहा है। आंसर नंबर जो है कि 3 नंबर सही हो जा रहा है। आगे क्वेश्चन 100 देखते हैं। 140 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें जो है कि कार्य सरलीकरण की तकनीकी दी गई है और उसका विवरण दिया गया है, उससे मिलाना है। तो मैं ये कार्य सरलीकरण जब मैं शायद 2022 का क्वेश्चन मैं करा रही थी, तो उसमें आप लोग कराई थी 20 के क्वेश्चन में या 22 के प्रीवियस ईयर में मैं कार्य सरलीकरण को बहुत अच्छे से आप लोग को बताई हूँ विस्तार से। तो देख लेते हैं। इसमें कार्य सरलीकरण मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग जाके पीछे की क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैं बताई हूँ। या आप लोग अपना नोट्स देख लीजिएगा, इस टाइम ज़्यादा नोट्स का प्रिपेयर
तो देख लेते हैं, आ जाइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो 2 नंबर है यहाँ आंसर हमारा सही बन जाएगा। देखते हैं फर्स्ट नंबर जो होता है माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण। जो माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण हो जाएगा, इसको मिला लेंगे फोटोग्राफिक डिवाइस से। प्रोसेस चार्ट जो है बी नंबर, उसको मिलाएंगे। जो प्रोसेस चार्ट होता है ये श्रमिक के जो होता है संपूर्ण कार्य का कदम कदम का विवरण बताता है। प्रोसेस चार्ट में जो होता है कि जो कार्य करने वाला होता है, वर्कर होता है, श्रमिक, उसका संपूर्ण कार्य जो कार्य कितने कदम कदम पे चल रहा है, उसके हर एक कदम के बारे में इसमें विवरण दिया जाता है प्रोसेस चार्ट में। तो बी नंबर को फर्स्ट से मिलाएंगे। सी नंबर जो है कि ऑपरेशन चार्ट जो होता है ये पूरी प्रक्रिया के में एक वरिष्ठ कदम का अध्ययन करता है, पूरी प्रक्रिया तक करता है, पूरा प्रक्रिया होने तक। पाथवे चार्ट यानी कि फ्लो चार्ट जो होता है ये पिन एंड स्टीयरिंग, पिन धागा वाला जो है वो है। तो आंसर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 2 नंबर सही हो जा रहेगा। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 141 है। अच्छा, अब गद्यांश आ गया, क्या करूं, करा दूं क्या? लंबा क्वेश्चन हो जा रहा, सेशन हो जाएगा आप लोग का ना। चलिए मैं गद्यांश को पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को आंसर पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद गद्यांश आप लोग स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर ले रही हूँ ताकि क्वेश्चन भी दिखे। इसमें पूछा जा रहा है सुंदरवन में पुरुषों की कमाई का मुख्य साधन क्या था। सुंदरवन जो था उसमें पुरुषों की कमाई का मुख्य साधन क्या था वो बताना है। तो 1 मिनट देखिए, क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है सुंदरवन में पुरुषों की कमाई का मुख्य साधन क्या था। कृषि था, पुष्प उत्पादन था, मछली पकड़ना, शिकार करना। तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोग को क्या था। थोड़ा सा और छोटा कर दूँ क्या? देखिए मैं दिखा रही हूँ इसमें। देखिए जो था कि अपने पति की कमाई पर निर्भर रहती थी। देखिए पहले सुंदरवन की महिलाएं पूर्णतः अपने पति की कमाई पर निर्भर रहती थी, जो मछली पकड़ने और जंगल से शहर इकट्ठा करने में लगे हुए थे। देख सकती हैं आप लोग, यहाँ आंसर हमारा है, यहाँ दिया गया पहले सुंदरवन की महिलाएं, जो सुंदरवन के पुरुषों की कमाई पूछा जा रहा है, तो मछली पकड़ना और जंगल से शहर इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो आंसर जो है हमारा यहाँ देखिए कृषि भी नहीं दिया गया है, पुष्प उत्पादन भी नहीं दिया गया और शिकार करना भी नहीं दिया गया, ये शहर इकट्ठा करना दिया गया है। तो मछली पकड़ना जो है आंसर हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर है रूझा मांझी किस राज्य से संबंधित था। तो ये ऊपर ही दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है कि रूझा मांझी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के लाहिरीपुर ग्राम पंचायत की एक महिला पंचायत कार्यकर्ती थी। जो रूझा मांझी थी वो कहाँ से थी? पश्चिम बंगाल से थी। तो देखिए आंसर जो है, देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य से संबंधित थी? तो झारखंड से नहीं थी, उड़ीसा से भी नहीं थी, असम से भी नहीं थी, ये पश्चिम बंगाल से थी। तो आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कहा जा रहा है कि पीएलए तकनीकी, ये तो पीएलए तकनीकी से बताना है, तो पढ़ते हैं पूरा। मछली पकड़ने में संलग्न परिवारों का पता लगाने के लिए पहचान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा जो पीएलए तकनीकी है वो मछली को पकड़ने और परिवार के संलग्न, यानी कि इसको पीएलए में बताना है किसके अंतर्गत ये आएगा। तो रिसोर्स इन्वेंटरी, ट्रांसेक्ट वाक, वेन डायग्राम, रिसोर्स मैप। तो ये जो हो जाएगा कि मछली पकड़ रहा है, इसका कार्य है ये रिसोर्स, यानी कि सोर्स अपना रिसोर्स इकट्ठा कर रहा है, तो उस कार्य में हो जाएगा। तो रिसोर्स मैप ही इसका आंसर सही हो जाएगा। ये इसमें जो गद्यांश में नहीं मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 नंबर है, थोड़ा फास्ट करते हैं। 144 नंबर जो क्वेश्चन है,
इसमें पूछा जा रहा है कि रूसा ने किस भूमिका का चयन किया। कौन सा भूमिका का चयन किया था, जो था ये कौन था, रूसा था। तो DWCR कार्यकर्ता, पंचायत कार्यकर्ता, ICDS कार्यकर्ता, ट्राइसेम कार्यकर्ता। तो ये पंचायत किया था। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, देखते हैं, दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है कि रूसा ने एक पंचायत कार्यकर्ता बनाने का चयन किया था, पंचायत कार्यकर्ता। तो यहाँ आंसर जो है कि हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन देख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकास कार्यक्रम सुंदरबन में प्रारंभ नहीं किया गया था। DWCR, ट्राइसेम, ICDS, सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसमें जो है कि देखते हैं कौन कौन नहीं किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना ही होना चाहिए। देखते हैं इसमें जो था कि देखिए है 1980 में प्रारंभ में पंचायत समितियों ने क्षेत्र जैसे DWCRA, ट्राइसेम, ICDS जैसी योजनाएं प्रारंभ किया था। और जो है कि सुकन्या नहीं है इसमें, तो आंसर जो है हमारा जो है 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ICDS था, ट्राइसेम था, DWCRA था। तो आंसर जो है कि हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, ये जो है कि पैराग्राफ दूसरा आ गया, दूसरा पैराग्राफ है। तो इसमें कह रहा है GIC का फुल फॉर्म बताना है। जो GIC है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो GIC का फुल फॉर्म क्या होता है, जेनरिक इलेक्ट्रिक चैनल, जेनरिक एडिटिंग चैनल्स। फिर दिया गया है जनरल इंटरटेनमेंट चैनल, जनरल एजुकेशनल चैनल नहीं होता है, मीटिंग भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक भी नहीं होता है। आंसर यहाँ जो है कि 3rd नंबर सही हो जाएगा। जनरल इंटरटेनमेंट चैनल जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है। 147 नंबर जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है पैराग्राफ रिपीट भी हो जाए। तो 5 सदस्यीय गायक बैंड के राष्ट्रीय चयन हेतु आयोजित पॉप स्टार हंट कार्यक्रम में सम्मिलित थी। कौन सम्मिलित थी, सभी बालिकाएं या लड़कियां, सभी महिलाएं, सभी बालक, सभी पुरुष। तो जो पॉप स्टार जो था, देखिए अच्छा यही है, ये देखिए इसी लाइन में है। देखिए कार्यक्रम, एक चैनल ने टैलेंट हंट प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किया जिसे पॉप स्टार कहा गया था, जिसमें देश भर के 5 सदस्यीय गायकों की बालिका देखिए बालिकाएं हैं और चुना गया, जिसे विवा कहा गया। बालिकाओं, तो यहाँ देखिए 1 मिनट, 5 सदस्यीय गायकों की बालिका बैंड चुना गया। तो बालिका बैंड जो चुना गया, तो यहाँ आंसर क्या कह रहा है, क्या कौन सम्मिलित था ना। तो आंसर जो है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, सभी बालिकाएं या लड़कियां, यहाँ दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, और 2 क्वेश्चन बचा है, कर ले रहे हैं हम लोग। 148 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है आकाशवाणी विविध भारतीय कार्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित था। जो आकाशवाणी कार्यक्रम था, समाचार पे, फिल्म संगीत पे, प्रतिभा खोज पे, डॉक्यूमेंट्री पे। तो विविध भारती जो है आकाशवाणी किस पे आधारित था, देख लेते हैं। देखिए दिया गया यहाँ, जैसे कार्यक्रम
ये कार्यक्रम जैसे आकाशवाणी का विविध भारती कार्यक्रम प्राथमिक रूप से फिल्म संगीत को समर्पित है। आंसर यही मिल जा रहा है। तो जो था वो क्या था, फिल्म संगीत को समर्पित था। तो पूछ रहा है कार्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित था, तो संगीत पे आधारित था, फिल्म संगीत। आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 होगा। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से शहर में सारेगामा ने संगीत परियोजना शुरू नहीं किया था। जो सारेगामा संगीत परियोजना चल रहा था वो कौन सा ऐसा शहर है जिसमें नहीं शुरू किया था, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो देख लेते हैं कहाँ नहीं किया था ये। देखिए ये इसी में है, यही है। थोड़ा सा मैं नीचे कर ले रही हूँ। देखिए दिया गया है यहाँ, इसे सारेगामा इंडिया द्वारा 1980 में 30 संगीत प्रस्तुतकर्ताओं, बैंड, कलाकार और डीजे के चयन के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में संचालित किया गया। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में संचालित हुआ। तो यहाँ जो आंसर है चेन्नई का नहीं नाम लिया गया। तो चेन्नई में जो है कि जो नहीं किया गया था, शुरू नहीं हुआ, तो कहाँ नहीं हुआ था, चेन्नई में। आंसर जो है 3rd नंबर बन जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन और इस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, यानी कि हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 4 सेशन में। 3 सेशन हो चुका था पहले, और मैं आज ये 4th नंबर क्लास ले रही हूँ आप लोग का। तो थोड़ा फास्ट में कराई हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग का कवर हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगीत आधारित कार्यक्रम नहीं है, कौन सा नहीं है संगीत आधारित कार्यक्रम, ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। इसमें जो है देख लीजिए, देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। जो है कि ये टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित, ये कार्यक्रम है एक, ऑप्शन में दिया भी गया था। कौन सा नहीं है बताना है। और देखिए डी अंडरग्राउंड, ये भी एक परियोजना यानी कि कार्यक्रम है। डी अंडरग्राउंड ये भी है। और ये जो था ये पॉप स्टार जो था ये भी है। तो 3 है मिल गया। तो हमको 4था नंबर जो था शॉर्ट टैंक था, यही जो है कि ये कोई संगीत आधारित कार्यक्रम नहीं है। तो आंसर जो है कि 4 नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। और जो लोग चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कल मैं बोली हूँ एरिक्सन, वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रेनर जो है, इन लोग की सिद्धांत जो है उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो या तो एक ही वीडियो लंबा बना दूँगी, उसी में सबका एक ही में कर दूँगी, या तो फिर मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो सबका अलग अलग छोटा छोटा बना दूँ। तो देखते हैं, लेकिन कल आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।